जंगल में खोया हुआ गांव। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के लोग जंगल के बीच में बसते थे। यह गांव हरे भरे जंगल के दिल में था, जहां हर प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर रहते थे। गांव के लोग जंगल के साथ बहुत अच्छे से मिलजुल कर रहते थे। वे जंगल से लकड़ी, फल और फूल इकट्ठा करते थे और उसे गांव में लाकर सभी का पेट भरते थे। जानवरों से भी उनका कोई डर नहीं था, क्योंकि वे हमेशा जंगल के नियमों का पालन करते थे। लेकिन एक दिन अचानक वह गांव गायब हो गया। गांव के लोग और उनके घर सब जंगल में ही खो गए। न किसी ने कभी सुना और न ही किसी ने कभी देखा कि वे कहाँ गए। समय के साथ गांव के बारे में बातें फैल गईं कि वह गांव अब नहीं रहा और सब लोग भूल गए। केवल जंगल ही बचा था, जिसमें अब कोई नहीं रहता था। वर्षों बाद कुछ बच्चे अपने गांव में एक कहानी सुनते थे, जो उनके दादी नानी ने सुनाई थी। जंगल के भीतर एक खोया हुआ गांव था, जहां लोग जंगल से प्यार करते थे और जंगल में कभी कोई मुश्किल नहीं आई। बच्चों ने यह कहानी सुनी थी और वे बहुत उत्सुक हो गए थे यह जानने के लिए कि वह गांव कहाँ था। वे सोचते थे कि अगर वे उस गांव को खोज लें तो शायद उन्हें उस गांव का रहस्य पता चलेगा। एक दिन 4 बच्चे, अक्षय, सीमा, रोहन और माया, जंगल में एक रोमांचक यात्रा पर निकल पड़े। वे सभी एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे उस खोए हुए गांव का पता लगाएंगे। वे जंगल के अंदर गहरे जाते गए। रास्ता कठिन था, लेकिन बच्चों के दिल में साहस था। वे चलते गए, पेड़ों और झाड़ियों को पार करते गए। कुछ घंटों बाद वे एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे। यह मंदिर काफी पुराना और जर्जर था, लेकिन इसके चारों ओर सुंदर फूल उगे थे। माया ने देखा कि मंदिर के पास कुछ अजीब संकेत बने थे, जैसे कि किसी ने जंगल में रहने के लिए दिशा दिखाने के लिए उन्हें बनाया हो। बच्चों ने सोचा कि शायद यह संकेत उन्हें खोए हुए गांव तक पहुंचाने के लिए थे। अब वे और गहरे जंगल में गए और जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि चारों ओर का वातावरण अलग था। हवा में एक अलग सी ठंडक थी और चिरपिंग बर्ड्स की आवाज कम हो गई थी। अचानक उन्हें एक धुंधला सा रास्ता दिखा, जो एक छोटे से पहाड़ी की ओर जा रहा था। यह रास्ता कहीं हमें उस खोए हुए गांव तक तो नहीं ले जाएगा? सीमा ने उत्सुकता से पूछा। अक्षय ने हाँ में सिर हिलाया। हो सकता है, हमें कोशिश करनी चाहिए। वे सभी उस रास्ते पर चलने लगे। जैसे जैसे वे बढ़े, रास्ता और भी तंग हो गया और अंततः वे एक छोटे से मैदान में पहुंचे। इस मैदान में कुछ बिखरे हुए घरों के अवशेष थे, जिनकी दीवारें टूट चुकी थीं और मलबा चारों ओर फैला हुआ था। लेकिन बच्चों ने देखा कि वहां के पेड़ और पौधे बहुत हरे भरे और मजबूत थे। यह जगह काफी शांत और रहस्यमयी थी। यह वही खोया हुआ गांव है, माया ने खुशी से कहा। बच्चों ने पाया कि यहाँ एक बहुत ही सुंदर झील थी और उसके किनारे पर एक विशाल पेड़ खड़ा था। पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठकर ध्यान कर रहे थे और बच्चों ने देखा कि वे लोग थे जो गांव में कभी रहते थे। ये लोग अब जंगल के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए थे और उन्होंने जंगल को अपना घर बना लिया था। उनमें से एक वृद्ध महिला ने बच्चों को देखा और मुस्कुराते हुए उन्हें अपने पास बुलाया। तुम लोग यहाँ कैसे आए? उसने पूछा। अक्षय ने कहा, हम सुनते आए हैं कि इस गांव का कुछ राज है। हम यहाँ जानने के लिए आए हैं कि क्या यह सच है। वृद्ध महिला ने उन्हें बताया, यह गांव कभी उस समय का था जब लोग जंगल से प्यार करते थे और जंगल के हर पेड़ पौधे को समझते थे। लेकिन समय के साथ बाहरी दुनिया ने हमें अपने रास्ते से भटका दिया। हम जंगल से दूर हो गए और धीरे धीरे यह गांव खो गया। लेकिन हम अब भी यहाँ रहते हैं, क्योंकि जंगल ही हमारा घर है। बच्चे समझ गए कि यह गांव कभी जंगल के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ था, लेकिन अब उसे बाहरी दुनिया के कारण नुकसान हुआ था। उन्हें यह भी समझ में आया कि जंगल के साथ अगर सही तरीके से रहा जाए तो दोनों में सुख शांति बनी रहती है। बच्चों ने उस महिला से वादा किया कि वे गांव लौटकर इस कहानी को सबको बताएंगे और जंगल के साथ संतुलित जीवन जीने की अहमियत को समझाएंगे। अंत में बच्चों ने गांव को छोड़ दिया, लेकिन उनके दिल में जंगल और उसके गांव की यादें हमेशा के लिए बसी रहीं। वे जानते थे कि जब भी वे जंगल में जाएंगे तो वह खोया हुआ गांव हमेशा उनकी यादों में रहेगा।